श्री उमाकांत अंभोरे जी अपना लेक्चर प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद में लेक्चर के बाद में जब फिनिश कर लेंगे तो 10 मिनट्स का टाइम हम लोगों को सभी को दिया जाएगा कि हम लोग अगर उसमें कुछ पॉइंट आते हैं हमारे दिमाग में तो उनसे पूछ करके हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं विद परमिशन ऑफ डॉक्टर अनीता कुरवंशी, आई इनवाइट श्री उमाकांत अंभोरे जी टू स्टार्ट हिज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आज का मैं लेक्चर शुरू करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आज साउंड थेरेपी इस टॉपिक पे आज हम शुरू कर रहे हैं। Could you excuse me, please switch on your video. Let everybody see whether you see others or not. Thank you. जैसे में स्क्रीन शेयर है वो दिख रही क्या? हाँ, स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है आपका टॉपिक का जो भेजा था, लेकिन आपका वीडियो भी आना चाहिए बोलते समय। जी जी, मैं ट्राई करता हूँ। अब आ रहा है सर? यस यस यस, आ रहा है। और एक स्क्रीन अगर हटा बीच दीजिए। में बंद होता है तो मीटिंग 45 मिनट्स की होती है ना, तो रिज्वाइन करना अगर किसी कुछ क्वेश्चन वगैरह हो गए तो आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। साउंड थेरेपी ये जो सब्जेक्ट है, साउंड थेरेपी में एक टॉपिक ऐसा है आज के न्यू जनरेशन में, इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है। और साउंड थेरेपी में एक बढ़िया बात ये होती है कि इसे बहुत ही इजीली हम यूज कर सकते हैं, और हमारे जो भी पेशेंट्स होते हैं तो उनमें इसका इफेक्ट बहुत ही, मतलब अगर हम 100 पेशेंट को पे इसका इलाज करते हैं तो 90% रिजल्ट आते हैं। ये अभी तक का वर्ल्ड वाइड ये पूरा जो है तो रिजल्ट अभी तक देखा गया है। और साउंड थेरेपी ये नेचुरोपैथी के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, क्योंकि हम नेचुरोपैथी से नैसर्गिक जो भी चीजें उनसे हम ट्रीट करते हैं। और साउंड जो है, जो साउंड जिसे बोलते हैं कि सबसे आदि है, मतलब जब ये वर्ड बना होगा तो पहले साउंड था, ऐसे कुछ वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो साउंड अपने ही इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है। अभी पिछले कुछ महीने पहले नासा ने सन का एक वीडियो, रियल वीडियो जारी किया था। मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखा होगा। रियल पिक जो जितने नजदीक से हो सकता है लिया था, तो वहां पर का जो एक साउंड था सर, वो साउंड हम सब ने सुना। मुझे लगता है सबने सुना होगा। तो ये जो साउंड है नेचर में, प्रकृति में पहले से है, हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। जैसे कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें साउंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है तो अपना अदा करता है। अभी साउंड थेरेपी क्या है? तो साउंड थेरेपी हीलिंग के लिए की जाती है, जैसे कि बढ़ता हुआ स्ट्रेस और डिप्रेशन और भी कई जो डिजीज होती है, इसमें हम साउंड थेरेपी का उपयोग करते हैं। और साउंड थेरेपी से हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अभी तक मिले हैं। इसका साउंड थेरेपी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो वो रियल में नेचुरल साउंड जिससे आए इस तरह से उसे बनाया हुआ होता है। अभी साउंड हीलिंग के दौरान हम जो उपकरण जो बनाए हुए होते हैं उससे जो ध्वनियां बनती है वो हमारे मस्तिष्क में अल्फा थीटा वगैरह जो तरंगे होती है उसको सक्रिय कर देती है। ये इसमें जो है कि इसमें बेसिक है कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो तनाव होता है, चिंता होती है, तो ये सारी इसमें कम करने की वो ताकत होती है। अभी
हम क्या करते हैं कि हम नेचुरोपैथी से या हमारे पास जो भी थेरेपी है उससे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट मेंटली अगर जिसमें है जो हमके हेल्थी नहीं है, अगर वो बार बार डिप्रेस हो रहा है या बार बार वो अपने ही मानसिक इसमें जा रहा है वापस, तो फिर पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए सपोर्टेड हम इसे समझ सकते हैं, ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है। अब इससे जो ध्वनिया बनती है, इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है जो नियंत्रित होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है। और एक स्टडी में ऐसा पाया गया था कि साउंड बाथ जो लेते हैं उससे गुस्सा कम होता है और थकान भी कम होती है। तो ये बहुत ही अच्छा हीलिंग साउंड थेरेपी से हम कर सकते हैं। अभी साउंड थेरेपी में साउंड बाथ जो होता है वो क्या होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पहले इसके इंस्ट्रूमेंट और इसके थेरेपी की दे रहा हूँ, फिर बाद में इसके थेरोटिकल पॉइंट्स पे जाने वाला हूँ। तो साउंड बाथ जो होता है, इसमें जो हमारा पेशेंट या जो भी कैंडिडेट होता है उसे हम सुलाते हैं और उसके हमेशा ये देखा आंखें बंद करनी होती है, आंखें एकदम रिलैक्स, और उस पे एक पट्टी हम रख देते हैं और हमारी जो योगा की मैट या ऐसी कोई चटाई होती है उस पर हम अपना जो कैंडिडेट होता है उसे सुलाते हैं। इसमें 2 पोजीशन करते हैं, जैसे कि हम शवासन करते हैं, उस पोजीशन में दोनों हाथ बाजू में रख के, या फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट की कि दोनों हाथ हमें उनके पेट या छाती पे रखने होते हैं। तो इस तरह से सुलाकर हमें जो साउंड बाउल होते हैं, वो साउंड बाउल बहुत से थेरेपी में, जैसे मैंने पहले स्क्रीन में दिखाया था कि उनके जैसी जरूरत होती है तो छाती, पेट, इस पे बाउल रखे जाते हैं, या फिर जनरली बॉडी के आजू बाजू में जो जहाँ पे हम सुलाते हैं उन्हें, उसके आजू बाजू में ये साउंड बाउल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं। अभी ये साउंड बाउल रखने के बाद और पेशेंट को सुलाने के बाद फिर साउंड थेरेपी हम देते हैं। तो ज्यादातर अदर कंट्रीज में बाउल के बजाय रिकॉर्डेड साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पहले इमेज में आप देख रहे हैं तो उसमें उन्हें हेडफोन लगाया है और वह हेडफोन उससे वो जो साउंड रिकॉर्ड किए होते हैं स्पेशल साउंड्स, तो वो हम पेशेंट को सुनाते हैं। तो इस तरह से भी हीलिंग की जाती है। तो दोनों भी पोजीशन, लेकिन ज्यादातर भारत में और तिब्बत में लिटाकर और बाउल्स का इस्तेमाल करके ज्यादातर ये साउंड थेरेपी दी जाती है। अभी जो साउंड बाउल होते हैं ये क्या करते हैं, तो जैसे आप स्क्रीन में देखते हैं कि अलग अलग तरह की तरंगे निर्माण करते हैं। उसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कौन से तरंगे क्या काम करती है, उनका नाम क्या है और उनका फायदा क्या है, तो ये आगे बताऊंगा। अभी देखेंगे कि ये जो साउंड बाउल होता है जो इस तरह से बनाया जाता है कि हमारा जो घर में बर्तन होता है वैसी वेव नहीं बनाता नहीं है। तो इस तरह की वेव बनाने के लिए पंच धातु का विशेष तरह से बनाया हुआ ये बाउल होता है। तो अभी जो मैं स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ वह तिब्बतियन साउंड बाउल है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक बार उसमें हल्के से टच किया तो जो वेव आती है, जो साउंड वेव, वो बहुत लंबी देर तक चलती है। जैसे हमारे मंदिर में घंटा होता है, अगर हम बजाते हैं तो उसकी वेव कुछ बात जो है धीरे धीरे स्लो होके ये होती है, लेकिन इसकी जो साउंड वेव होती है, जो आवाज होता है, तो बहुत देर तक एक लंबी फ्रीक्वेंसी बना लेता है। तो इस तरह से इस बाउल को बनाया हुआ होता है। और जहां तक जानकारी है कि पंच धातु का जो बाउल होता है वह सबसे ज्यादा इफेक्टिव, अच्छी तरह से हमें जैसी चाहिए वैसी साउंड वेव बनाता है। तो इस तरह के बाउल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं अवेलेबल, या फिर मार्केट में भी मिलते हैं। तो इसमें बहुत से तरीके होते हैं, तो हम बाद में उसको देखेंगे।
तो अभी हम देखेंगे कि जो साउंड वेव होती है तो वो किस तरह की होती है। तो अभी देखिए वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया उनके हिसाब से 4 तरह की जो वेव होती है और उनके जो कार्य होते हैं अभी मेरे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला होता है बीटा और दूसरा अल्फा, तीसरा थीटा और चौथा डेल्टा। इस तरह के ये साउंड वेव और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे दी है कि 15 गीगाहर्ट्ज, 13, तो सबकी अपनी अपनी अलग है। तो इससे मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ एक एक कि इनका क्या फायदा है। वैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख के दिया है। तो ये जो 4 वेव है ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे ह्यूमन बॉडी में हीलिंग के लिए। हमें अलग अलग तरह के उपचार करने के लिए इनकी जरूरत है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी पे जो ऑर्गन्स है उन पे अलग अलग तरह के इफेक्ट लाने में हमारी मदद करती है। तो ये हम अभी डिटेल्स में एक एक बताता हूँ। पहला है बीटा। अब ये जो बीटा है इसमें क्या है, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम समझो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम किसी को पढ़ा रहे हैं या हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जब हमारी होती है तब हमारे मस्तिष्क से जो तरंग निकलती है उसे नाम दिया है वैज्ञानिकों ने बीटा। तो अब ये जो बीटा है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 से 30 तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर सारी बॉडी में ये तरंगे चलती है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में बीटा ये तरंगे इस तरह से क्रियाशील होती है। कब क्रियाशील होती है, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो तब ये क्रियाशील होती है। अब ये हो गया बीटा। उसके आगे हम देखेंगे दूसरी वेव थीटा। अब थीटा क्या है, तो जब भी कभी हम बहुत थक जाते हैं, कभी कभी आप बहुत लंबी यात्रा करके आ गए, बहुत बाइक आपने चलाई या आपने गाड़ी चलाई हो, तो जब हम थक जाते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो जब हम तब थकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कब सो जाए। ठीक है, जब वैसी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि थोड़ी नींद, थोड़ा सपने आते हैं, तो ऐसी जो अवस्था है उसे तंद्रा भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो अवस्था होती है उस कंडीशन में हमारे बॉडी में, हमारे मस्तिष्क से जो तरंगे निर्माण होती है तो उसे थीटा ये नाम दिया गया है। तो इसमें स्वप्न वाली अवस्था है। तो कभी कभी आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, तो उस समय भी हमारे नर्वस सिस्टम इस तरह की वेव बनाती है, तो उसे हम कहते हैं थीटा। तो इससे हम क्या समझेंगे, इसका जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 4 से 8 प्रति सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी चलती है हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे पूरे बॉडी में। किसी का तो भी माइक ऑन है तो आवाज आ रही है, तो उसे थोड़ा नहीं करते। आगे है अभी लोग डेल्टा। अपना माइक बंद कर लें। आगे होते हैं डेल्टा। जब हम बहुत ही गाढ़ी नींद में होते हैं। अब गाढ़ी नींद मतलब ऐसी नींद जिसमें बिल्कुल हमें सपना नहीं आता है, हमें बिल्कुल हम ऐसा कह सकते कि होश ही नहीं, एकदम सो गए और सुबह ही उठ गए। तो ऐसी जब कभी हमें नींद लगती है, जो बहुत ही डीप स्लीप जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी जब हमारी नींद होती है तब हमारी नर्वस सिस्टम जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है तो उसे कहते हैं डेल्टा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 से 3 ये प्रति सेकंड चलती है और ये सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी मानी गई है, क्योंकि इस स्थिति में हमारी बॉडी पूरी हीलिंग कर लेती है, हमारी बॉडी पूरी रिकवरी कर लेती है। जो भी डैमेज होता है, जो भी हमारे शरीर में विजातीय तत्व बने होते हैं, उन्हें निकालने का समय बॉडी को मिलता है, क्योंकि इसमें पूरा रिलैक्स होता है। माइंड भी काम नहीं, जब स्वप्न नहीं आ रहा है, जब हमें किसी तरह का सपना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा
माइंड भी रिलैक्स है और बॉडी भी रिलैक्स है, तो ऐसी स्थिति सबसे अच्छी मानी गई है, तो ये होती है डेल्टा। अगर आपको जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे है अल्फा। अब अल्फा ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या ऐसा सोचिए कि हम जब एकाग्र होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कोई टॉपिक पढ़ने में, सुनने में, या फिर हम ध्यान कर रहे हैं सुबह उठ के, तो जब ऐसी अवस्था होती है तो वो अवस्था में हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो दिमाग है, वो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है उसे अल्फा कहते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 10 से 15 या 9 से 14 प्रति सेकंड चलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, डेल्टा में और अल्फा में थोड़ा सा डिफरेंट समझ लीजिए क्या है। डेल्टा में हम नींद में होते हैं और हमारा माइंड भी जो है इनएक्टिव होता है, हम जागरूक नहीं होते हैं, बराबर है, हम नींद में होते हैं। लेकिन अल्फा में वैसा नहीं है। अल्फा में हम तो पूरी हीलिंग में होते हैं, लेकिन हम जागरूक भी होते हैं, हमारा माइंड का एक सेक्शन जागरूक रहता है। तो ये इसमें डिफरेंट है। तो अल्फा में क्या होता है, हमें दुगना फायदा हो जाता है। दुगना फायदा क्या हो जाता है कि डेल्टा का फायदा तो मिलता ही है, पूरी हीलिंग बॉडी की होती है, साथ में जागरूक होने के कारण हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो इनएक्टिव माइंड भी कह सकते हैं, तो वो उस समय जागरूक हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो वेव आ रही है अल्फा की और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो गया है, तो क्या हो जाता है, ऐसी कुछ बीमारियां होती है, हम बहुत बार हमें हमारे टीचर हमारे डॉक्टर्स ने पढ़ाया है कि बीमारियों की शुरुआत सबसे पहले माइंड में होती है, रोग पहले माइंड में आता है फिर बॉडी में आता है, ऐसा बहुत बार हमें बताया है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ ऐसे थॉट्स है वो जो गए हैं, तो वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है उस कंडीशन में कि हम कैसे वहां से उस ग्रंथि को निकालें। माइंड में वो जो गांठ बन गई है अलग अलग विचारों के कारण, उनके रिपीटेशन के कारण, वो चाहे डर के कारण हो या किसी एक्सीडेंटल ऐसे कोई विचार हमारा मन में गलत बैठ गया है, तो रोग उत्पन्न करने का काम करेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए अल्फा वेव। अगर हम हमारे बॉडी में अल्फा वेव अगर क्रिएट कर पाए तो क्या होगा, तो हमारे बॉडी का हीलिंग हो जाएगा, हमारे बॉडी से जो विषैले तत्व बाहर निकाले जाएंगे, रोग के कारण को बाहर निकाला जाएगा, और वो भी नेचुरल तरीके से। तो ये बहुत ही इसको जो है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अभी जब हम कोई मंत्र सुनते हैं, कोई ध्वनि सुनते हैं जो शुद्ध स्वरूप में होती है, तो तब भी अल्फा तरंगे निकलती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है। तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मैंने क्रम से सारे ही वेव आपको बताए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब हम मन, अभी कहा हमने कि मन में भय, चिंता, व्यग्रता होती है, जब हम भयभीत होती है, तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में, और उसके कारण क्या होता है, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर व्यक्ति के मन में भय है, चिंता है, लैक्टिक एसिड बढ़ गया है, और हम कोई भी उपचार उस पे करें, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट करें, तो फायदा तो नहीं होगा। तो फिर क्या करें, तो तब वो जो लैक्टिक एसिड कम कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए हमें साउंड थेरेपी हमें काम आ जाएगी, ये ध्वनि चिकित्सा हमें काम आ जाएगी। तो ये हमें उसके लिए वहां पे सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि साउंड थेरेपी जो होती है, इसका हमारे भारतीय विज्ञान में वर्णन है क्या, तो आयुर्वेद में इसका वर्णन आता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा में साउंड थेरेपी का वर्णन है। दैव्य व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। ये 3 प्रकार की चिकित्सा है जिसमें साउंड थेरेपी का ही उपयोग किया गया है। उसमें
तो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं कि चरक संहिता में भी इस तरह के मंत्र बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में भी जहर बॉडी से निकालने के लिए भी कुछ मंत्र, मतलब क्या है कि वो इस तरह की साउंड वेव क्रिएट करते हैं तो बॉडी से वो टॉक्सिन और जहर बाहर निकाले, ठीक है। तो इस तरह से और वो बहुत जल्दी काम करते हैं हमारे शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकालने में, ऐसा वर्णन हमें वहां पे मिलता है। अभी वाग्भट में भी हमें अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में भी ध्वनि कंपन और मंत्र उपचार की पद्धति उसमें बताई गई है। और तब से इसका ट्रीटमेंट जो है तो आयुर्वेद के जमाने तब से हम कर रहे हैं, लेकिन इसे एक स्पेशल अलग थेरेपी की तरह से तब तक नहीं देखा गया जब तक कि इस पर रिसर्च नहीं हुआ। तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि आज के जमाने में हम सीधा उस तरह की वेव आज निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे पास आज का एक फायदा है कि हम साउंड थेरेपी का वो फायदा ले सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। मुझे लगता है 10 मिनट रह गए हैं। अगर बीच में लिंक बंद हो गई तो प्लीज सब लोग फिर से ज्वाइन करिएगा। आगे चलते हैं। योग शास्त्र में भी ओमकार उच्चारण के द्वारा रोग मुक्ति होती है, ऐसा बताया है। मननात् त्रायते इति मंत्र, मतलब हमारे मंत्रों की जो ध्वनियां है ऐसे तरंगे पैदा करती है कि जिससे हमारी बॉडी जो हीलिंग अपनी कर पाए। तो ये बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण हमारे ऋषि मुनियों की खोज थी, वो भी हम आगे क्लियर करेंगे। अभी मैं कुछ रिसर्च ऐसे हुए उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ। कुछ इंग्लैंड के भी है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर जे मॉर्गन और उनकी टीम ने लगभग 7 वर्ष तक ओमकार के परिणाम पर रिसर्च किया। उन्होंने एक टीम बनाई और कुछ लोग चुने जिनमें अलग अलग तरह की बीमारियां थी। उनमें ज्यादातर कुछ हेलो, किसी का माइक चालू है, ठीक है, वो माइक बंद करें। प्लीज साउंड बंद कर दीजिए आपका। तो उसमें दिमाग और हृदय हमारा जो इससे पीड़ित जो लोग थे और ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया। लगभग 2500 पुरुष और 200 महिला इस परीक्षण में शामिल हुए थे। तो यह जो रुग्ण थे वो बीमारी के लास्ट स्टेज में थे। ये देखिए, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में थे, जो उन पर जो भी ट्रीटमेंट अब हो रही थी उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। जो सबसे लास्ट स्टेज में थे ऐसे ही पेशेंट चुने गए थे और उनको बहुत ही जीवन आवश्यक औषधियों को छोड़कर बाकी दवाई उनकी बंद कर दी और उन्हें सिर्फ रोज 1 घंटा सुबह 6 से 7 रोज सुबह उन्हें क्या करते थे तो एकदम खुली हवा में स्वच्छ वातावरण में बिठा के उन्हें ओमकार का जाप करवाते थे उनसे। और ऐसा उन्होंने लगातार किया और हर 3 महीने में एक बार उनका क्या करते थे, वो मेंदु जो होता है मस्तिष्क उसका स्कैन करते थे, हार्ट का स्कैन करते थे और क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस पे वो देख रहे थे। तो इस तरह से 4 साल में ही उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट हाथ में आया। उन्होंने देखा कि जो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे ऐसे 70% जो पुरुष थे और 85% जो महिलाएं थे वो लगभग 90% ठीक हो गई। तो ये साउंड थेरेपी और अपनी जो जिसे हम मंत्र चिकित्सा कहें तो उससे उन्होंने ये साबित किया। उसका रिसर्च आर्टिकल भी अवेलेबल है। तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत कारगर है और उन्होंने और उसमें रिसर्च करके साउंड थेरेपी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और उस वेव पे रिसर्च करके उन्होंने आगे इस पे बहुत ही अच्छा काम किया। हेलो, आगे चलते हैं। जब हम ओमकार का अभी देखते हैं कि ओमकार उपासना जब हमें बताई गई आयुर्वेद में तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसका लयबद्ध उच्चार करते हैं तब क्या होता है कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी बनती है, जो तरंगे बनती है, वो हमारे पेट में, छाती में, मस्तिष्क में कंपन निर्माण करती है। इतना ही नहीं, हमारे जो बोन्स होते हैं, हड्डियां, उसमें जो स्पेस रहता है वहां तक भी वह तरंगे जाती है और उन पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट लाती है।
अगर इसका हम परिणाम जब देखा गया, वो जो रिसर्च किया था, तो संपूर्ण शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है और जो मृत कोशिकाएं होती है जो शरीर के लिए आवश्यक थी लेकिन जो मृत हो गई है, उन्हें रीजनरेट, उन्हें रिएक्टिव होते हुए देखा गया है और नई कोशिकाएं उसमें क्रिएट हुई, वो देखी गई है इसमें। अभी देखिए रक्त विकार बहुत बड़ा आजार है, उसमें भी इसमें ओमकार की ध्वनियों का बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। जैसे उच्च रक्तदाब हो, थायराइड हो और हमारे जो नसों के जो विकार होते हैं और निसंतान जो महिलाएं होती है उनमें भी इसमें बहुत ही अच्छा फायदा देखा गया है। इसमें क्या होता है, तो अपना संपूर्ण शरीर जो होता है वो तनाव रहित होता है, मानसिक डर, नकारात्मकता नष्ट होती है। अपना जो हृदय होता है, ठीक है, उसमें रक्त का जो फ्लो होता है, रक्तचाप, हमारी जो नाड़ियां होती है उसमें अगर कोई ये रह गया हो तो पूरे तरह से फ्लो अच्छी तरह से होता है, नाड़ी तंत्र व्यवस्थित होता है, दिमागों में ये जो तरंगे अच्छा इफेक्ट डालती है और इस एक तरह का रक्त प्रवाह ठीक से होने के कारण, ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलने के कारण एक आनंद की अनुभूति होती है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होता है और सभी देखा गया है कि जितने भी रोगी थे उनको बहुत ही शांत निद्रा आती है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स साउंड थेरेपी में देखे गए हैं, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखे गए हैं और हम हमारी थेरेपी के साथ इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखेंगे। अब मैं आपके सामने मेरे कुछ अनुभव जो है तो शेयर करना चाहूंगा साउंड थेरेपी के रिगार्डिंग। इसमें मैंने कुछ किए थे मेरे बेस पे, कुछ लोगों पे ट्रीटमेंट भी किया था और मेरा एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था योगानुभूति में ओमकार उपासना पे। तो इसमें हमने क्या किया था, इस जो फ्रीक्वेंसी बनती है साउंड थेरेपी में, इसमें ओमकार उपासना में, तो उसका हमारे बॉडी पे कैसा असर होगा, कौन से धातु पे कैसा असर होगा, तो ये हमने देखा। हमने क्या किया था कि 4-5 तरह के बर्तन लिए, एक सोने का बर्तन लिया, एक चांदी का लिया, फिर पीतल का लिया, फिर स्टील का और मिट्टी का, इस तरह के बर्तन लिए। उनमें पीने का सबसे अच्छा पानी जो हम पी सकते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर उसमें डाला और उसको सामने रख के, उस सारे बर्तन को सामने रख के ओमकार उनको 15 से 20 मिनट तक तीनों ही तरह से साउंड वेव करने को बोला। जो होता है दीर्घ ओमकार, जिसमें हम ओम जो है नाभि से बोलने का प्रयास करते हैं, एक होता है लुप्त ओमकार और एक होता है वैखरी से बोल ले जाने वाला। तो तीन ही तरीके से हमने उसके सामने वो वेव की टेस्टिंग की और उसके बाद देखा कि वो जो उसका जो टेस्ट था वाटर का, जो पहले था वो उससे बहुत अच्छा हो गया था, उसका टेस्ट भी बदल गया था और वो जो पानी था, वो पानी पीने वाले को सारे शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव भी हुआ था। उसके बाद कुछ माइग्रेन के पेशेंट थे, माइग्रेन के पेशेंट पे भी हमने ट्राई किया था। तो मैंने जो पहले आपको बताया वो पंच धातु का जो बाउल था तो उन्हें साउंड बाथ दिया। साउंड बाथ देने के बाद उनको रोज हम 15 से 20 मिनट तक देते थे साउंड बाथ। उसके बाद ओमकार का 15 से 20 मिनट तक कराते थे। तो इस तरह से हमने उनको 1 महीना तक कराया। 1 महीना के बाद उनका माइग्रेन जो था वो 60% तक कम हो गया, बहुत ही कम और बहुत अच्छा इफेक्ट बिना किसी दवाई के हमने वो देखा तो उसमें फायदा हो गया। और इसी तरह से बॉडी में जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है या ब्लॉकेज होते हैं तो उसमें भी हमने खुद ये देखा है कि बहुत ही अच्छा परिणाम हमें इसमें देखने को मिला है। हेलो, माइक बोल ऑफ रहे हैं क्या? रखिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। माइक ऑफ कीजिए सभी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हो गया। अब हम लेंगे मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ तक हो गए तो कृपया आप पूछ सकते हैं।
सर हम साउंड थेरापी यूज करने के लिए ज्यादातर कौन से बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेटल में। जी बोलिए। ठीक है, हम तो साउंड इसमें थेरापी जी पंचधातु का करते हैं सर। पंचधातु का जो बर्तन होता है उसमें से देखा गया है कि हमने जो 4 वेव बताई अल्फा बीटा वगैरह, तो वो क्रिएट होती हुई देखी गई है, वो टेस्टेड है। देखा गया है कि इस तरह की जो तरंगे है वो क्रिएट कर सकता है पंचधातु का, लेकिन उसका एक मेजरमेंट होता है कि कौन सा धातु कितने % उस बाउल में होना चाहिए, तो वो उसी तरह से उसको बनाया जाता है। तो वो आपको रेडीमेड भी मिलते हैं, तो लेकिन पंचधातु उसमें इस्तेमाल होता है सर। ओके। सर जो मंदिर में जो घंटा रहता है सर, वो पंचधातु का ही रहता है क्या दूसरा रहता है सर? नहीं, दूसरे धातु का बहुत रहता है? जगह बहुत बार पीतल का होता है, या फिर अलग अलग धातु के होते हैं। मंदिर में पंच धातु का भी जहाँ पे पंच धातु का होता है तो कैसे समझ में आएगा, जब हम घंटा बजाते हैं तो उसकी वेव